ओके डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने टोटल 4 सेक्टर किए हैं। 4 सेक्टर में हमने कौन कौन से किए हैं? हाउस होल्ड, प्रोड्यूसिंग, गवर्नमेंट सेक्टर, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब जैसे इसके अंदर हमने क्या क्या किया है, सबसे पहले एक तो हमने किया है 2 सेक्टर फ्लो, 3 सेक्टर फ्लो, उसके बाद 4 सेक्टर फ्लो। 2 सेक्टर फ्लो के अंदर मैं शॉर्ट में लिखूंगा। अब आपको समझना चाहिए कि 2 सेक्टर फ्लो के अंदर हमने 2 लिए थे, हाउस होल्ड प्लस प्रोड्यूसिंग सेक्टर। एच हाउस होल्ड सेक्टर को डिनोट करता है, घरेलू क्षेत्र को। पी प्रोड्यूसिंग सेक्टर को डिनोट करता है। 3 सेक्टर फ्लो में हमने लिए थे 3 आपके, ये 3। 2 सेक्टर फ्लो में भी 2 चीज़ें थी, वो 2 चीज़ें बताएंगे, हम डिस्कस करेंगे उसको। 4 सेक्टर में आपके सारे आ गए हैं, ये आपके सारे के सारे आ गए हैं। ये आपका R4 रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, अन्य विश्व जिसे कहा जाता है। अब ये कहता है जब 2 सेक्टर फ्लो हमने किया, 2 सेक्टर फ्लो के अंदर हमने यहाँ पर कौन कौन सी एजम्पशंस ली थी। मैंने पहले ही कहा था उन एजम्पशंस को जब सारे कर लेंगे सेक्टर, तो उन एजम्पशंस को दोबारा से एक बार फिर से करेंगे। एजम्पशंस कौन कौन सी थी? एजम्पशंस पहली थी हमारी क्या? फर्स्ट वन थी ओनली 2 सेक्टर्स इन द इकोनॉमी, कि अर्थव्यवस्था में केवल 2 क्षेत्र हैं, एक आपका गृहस्थ क्षेत्र, दूसरा आपका उत्पादक क्षेत्र। दूसरा हमने ये कहा था नो इफेक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तीसरा हमने लिया था इसके अंदर क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी का सीधा सा मीनिंग था हमारा क्या? नो एक्सपोर्ट, नो इंपोर्ट, ओनली डोमेस्टिक प्रोडक्शन। और फोर्थ हमने ली थी इसके अंदर नो सेविंग्स। अब इसको लेकर हम चले थे और इनको लेकर हमने सारा किया था। अब इसके अंदर अगर देखें, इसके अंदर हमने क्या क्या किया था, वन बाय वन देखते हैं। जैसे सबसे पहले हमने देखा था कि इकोनॉमी के अंदर केवल 2 सेक्टर्स हैं, तो हमने 2 सेक्टर फ्लो किया। 2 सेक्टर फ्लो के अंदर हमने केवल हाउस होल्ड और प्रोड्यूसिंग सेक्टर को लिया था। 2 सेक्टर फ्लो की ही ये सारे एजम्पशंस हैं। उसके अंदर नो इफेक्ट ऑफ गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट सेक्टर तो आ ही नहीं रहा। दूसरा अगर देखें, गवर्नमेंट सेक्टर को कहीं इंक्लूड भी नहीं कर रहे हम। ये कहता है कि गवर्नमेंट का जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता। तीसरा अगर देखें क्लोज्ड इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी तो 2 सेक्टर ही हैं, हाउस होल्ड और प्रोड्यूसिंग। प्रोड्यूसिंग सेक्टर प्रोडक्शन करता है, हाउस होल्ड सेक्टर उसको कंज्यूम करता है, और फाइनली वहीं सारी एक्टिविटीज़ ख़त्म हो जाती हैं। ना ही कोई एक्सपोर्ट है, ना ही इम्पोर्ट है, हम केवल डोमेस्टिक प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंडेंट हैं। हम केवल डोमेस्टिक प्रोडक्शन जितना करते हैं वो सारा का सारा यूज़ कर लिया जाता है। और लास्ट था इसके अंदर नो सेविंग्स। नो सेविंग्स के अंदर क्या था 2 सेक्टर फ्लो में, कि हम कोई बचत नहीं करते, जितना हम कमाते हैं सीधा सा है उतना सारा का सारा खर्च कर देते हैं। ना हम किसी से उधार लेते हैं और ना ही किसी के पास अपनी बचत जमा करवाते हैं, क्योंकि जब सारा खर्च कर देते हैं तो सेविंग नहीं है, और जब हमें और ज़रूरत नहीं है तो उधार नहीं लेते हैं। तो ये कहता है कि ये 4 एजम्पशन थी। 4 एजम्पशन हमने धीरे धीरे ख़त्म की। 2 सेक्टर फ्लो में अगर देखें, 2 सेक्टर फ्लो में सारी की सारी 4 एजम्पशंस आती हैं। फिर 2 सेक्टर फ्लो में जब हम चलते हैं विद, ये है आपका यहाँ पर विद सेविंग
एंड इन्वेस्टमेंट जब इसके थ्रू चलते हैं तब यहाँ पर एक एजम्पशन आपकी ख़त्म हो जाती है। कौन सी? कि हम कोई सेविंग और इन्वेस्टमेंट नहीं करते, हमारी कोई सेविंग नहीं है। हमने यहाँ पर क्या किया, सेविंग भी करनी स्टार्ट कर दी है और उस सेविंग को फिर इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना भी शुरू कर दिया है। तो ये सेविंग और इन्वेस्टमेंट है आपकी। थर्ड, फिर हमने थ्री सेक्टर फ्लो किया। अब थ्री सेक्टर फ्लो में क्या था, वहाँ पर हमने तीन लिए, एक आपका हाउस होल्ड सेक्टर, एक आपका प्रोड्यूसिंग सेक्टर, एक आपका गवर्नमेंट सेक्टर। अब गवर्नमेंट सेक्टर में वहाँ पर हमने क्या किया, वहाँ पर हमने ये दिखाया कि जो गवर्नमेंट सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर का इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है। इफ़ेक्ट क्या है कि गवर्नमेंट टाइम टू टाइम हमें सब्सिडी भी देती है, गवर्नमेंट टाइम टू टाइम हमसे टैक्स भी कलेक्ट करती है, दोनों चीज़ें आ गई हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ रहा है कि जब आपको कोई समस्या आती है, जब इंडस्ट्री को या हाउस होल्ड को कोई भी समस्या होती है तो गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, और जब हमारी इनकम एक स्टैंडर्ड लिमिट से क्रॉस कर जाती है, उससे ज़्यादा हो जाती है, तो गवर्नमेंट हमसे टैक्स भी कलेक्ट करती है, चाहे हाउस होल्ड सेक्टर हो चाहे प्रोड्यूसिंग सेक्टर हो। तो थ्री सेक्टर फ्लो में हमने क्या किया कि थ्री सेक्टर फ्लो में एक चीज़ और आ गई है, थ्री सेक्टर फ्लो में आ गया आपके पास गवर्नमेंट और आ गई है, और जो इफ़ेक्ट है गवर्नमेंट का एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के ऊपर वो आ रहा है। तो हमारे पास टू सेक्टर फ्लो में ये सारी थी। टू सेक्टर फ्लो विद सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट में ये ख़त्म हो गई आपकी। थ्री सेक्टर फ्लो में आपके पास जब थ्री सेक्टर फ्लो आया तो थ्री सेक्टर फ्लो में आपके पास दो एजम्पशन ख़त्म होती हैं। कौन सी? एक तो ये ख़त्म होगी कि गवर्नमेंट का इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं है। दूसरी ये ख़त्म हो गई कि केवल दो सेक्टर हैं, क्योंकि अब कितने हो गए हैं, तीन हो गए हैं, हाउस होल्ड, प्रोड्यूसिंग और गवर्नमेंट। फिर आया हमारा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, फोर सेक्टर फ्लो। ये है आपका फोर सेक्टर फ्लो। फोर सेक्टर फ्लो में चार आए हमारे पास, हाउस होल्ड, प्रोड्यूसिंग सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब जब ये फोर सेक्टर फ्लो आता है तो चारों एजम्पशन हमारी ख़त्म हो जाती हैं। तो चारों एजम्पशन कौन कौन सी थी, ये जो ऊपर हमने की थी उसमें से एक बाकी रह गई थी। कौन सी? वो थी आपकी क्लोज्ड इकोनॉमी की। अब क्लोज्ड इकोनॉमी में क्या है, यहाँ पर क्लोज्ड इकोनॉमी ख़त्म हो गई है। क्यों? क्योंकि पहले हम केवल एक इस दायरे के अंदर सीमित थे, डोमेस्टिक प्रोडक्शन करते थे, यही यूज हो जाता था, तीन सेक्टर आपके काम कर रहे थे। अब इस सर्कल से थोड़ा सा बाहर भी निकल गए हैं, यानी इस सर्कल के अंदर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी इंक्लूड हो गया है। तो अब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को आप एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, उससे आपको रिसीट मिलती हैं। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से आप इंपोर्ट भी कर रहे हैं, इंपोर्ट करते हुए आपको पेमेंट करनी पड़ रही है। अब इकोनॉमी के अंदर, हर इकोनॉमी के अंदर ये आता है कि एक्सपोर्ट भी करना कंपलसरी हो जाता है, क्योंकि एक्सपोर्ट के बिना इनकम रेज नहीं होती। जो इनकम है, क्योंकि अगर एक्सेस प्रोडक्शन है किसी आइटम का तो उसका एक्सपोर्ट करना बेनिफिशियल होता है इकोनॉमी के लिए, नहीं तो वो एक्सेस प्रोडक्शन जो है वो सारा का सारा वेस्ट हो जाता है। इंपोर्ट करना भी कई बार कंपलसरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि कुछ आइटम्स ऐसी होती हैं जो हमारी कंट्री के अंदर जिनका प्रोडक्शन नहीं हो सकता, ये नेचुरली नेचर हमें प्रोवाइड नहीं करती। जैसे ऑयल है, वो हमारी कंट्री के अंदर सफिशिएंट नहीं है, या और कोई आइटम है जिसका प्रोडक्शन हमारे यहाँ नहीं होता, तो उसको बाहर से भी इंपोर्ट करना पड़ सकता है। तो फोर सेक्टर फ्लो के अंदर चारों एजम्पशन आपकी ख़त्म हो जाती है। दूसरा अगर देखें, जो फोर सेक्टर फ्लो में रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की हमें वैसे भी ज़रूरत होती है, क्योंकि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कई बार हमारी इकोनॉमिकली हमारी हेल्प भी करता है। जैसे जैसे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हमें कई बार गिफ्ट मिलते रहते हैं, या कोई ट्रांसफ़र पेमेंट मिल जाती है। कई बार एक कंट्री की इकोनॉमी जो है वो सुस्त पड़ जाती है, वो या जो इकोनॉमी है वो स्लो पड़ जाती है, तो वो जो स्लो प्रोग्रेस होती है उसकी ग्रोथ करने के लिए हमें रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को ऐड करना पड़ता है। हमें इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए एक्सपोर्ट को बढ़ाना पड़ता है। एक्सपोर्ट को बढ़ाए बिना इकोनॉमी की ग्रोथ नहीं हो सकती।
तो ये थे हमारे पास 4 सेक्टर, 4 एजम्पशंस मैंने आपको बताई है। आप केवल डायग्राम बनाकर ही उसके बाद सारा का सारा कंप्लीट कर सकते हैं कि इसके अंदर है क्या क्या। उसके बाद नेक्स्ट हम नेक्स्ट डे में करेंगे।